डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1991। एक साइड पे हमें रिसीप्ट्स दी हुई हैं और दूसरी साइड पर पेमेंट्स दी हुई हैं। तो जैसा कि हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि रिसीप्ट्स का डेबिट बैलेंस होता है और पेमेंट्स का क्रेडिट। तो रिसीप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो रिसीप्ट्स टू बैलेंस से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर टू बैलेंस दिया हुआ है। इट मीन कि ये कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। टू बैलेंस मीन के वो बैलेंस जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है। कैश एट बैंक 455, कैश एट ऑफिस 55। कैश एट बैंक एंड कैश एट ऑफिस ये दोनों हमारे एसेट्स हैं और ये प्रीवियस ईयर के एसेट हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज़ होंगी उनका कंसर्न ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हम उनको इस्तेमाल करेंगे, न ही करंट बैलेंस शीट में और न ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट कहता है टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग ₹200 फॉर 1991 टू 1992। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हमने पढ़ा था कि जो भी मेंबर एनुअली और मंथली बेसिस पर अपनी मेंबरशिप को बहाल रखने के लिए कुछ अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं तो उसको सब्सक्रिप्शन का नाम दिया था और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है। तो इसमें ब्रैकेट्स में कहता है इंक्लूडिंग ₹200 फॉर 1991 टू 1992 कि जो हमें 3000 सब्सक्रिप्शन दी हुई है इसमें 200 1992 की भी शामिल है, मेन एडवांस ईयर की भी इसमें शामिल है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो एक हमारा एसेट होता है लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट दी जाती है वो हमारी एक इनकम है 1500। टू बैंक इंटरेस्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट हमारा एक एसेट है ऐसे ही बैंक भी हमारा एक एसेट होता है लेकिन जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है वो हमारी इनकम होती है ₹10। टू सेल प्रोसीड्स ऑफ कार, कि कोई कार बेची ₹250 में, तो कार हमारा एक एसेट है तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगर हम पेमेंट साइड पर आते हैं तो पहले लिखा हुआ है बाई सैलरीज 3600। ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो उनको मंथली बेसिस पर जो सैलरी देती है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास से कैश जा रही है। तो जब उसके पास से कैश जा रही है तो पेमेंट साइड पे वो इसको मेंशन कर रहा है। नेक्स्ट है बाई रेंट, ऑर्गेनाइजेशन जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है तो उसका रेंट भी देगी ₹600। बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी के और कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए हैं उसने 145। बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कोई भी पोस्टल एक्सपेंसेस जो भी उसने किए हैं ₹25। बाई परचेज ऑफ बाईसाइकिल, ऑर्गेनाइजेशन ने एक बाईसाइकिल ख़रीदा है तो ऑर्गेनाइजेशन बार बार बाईसाइकिल नहीं ख़रीदेगी तो इट मीन ये उसका एक एसेट है। बाई परचेज ऑफ डिफेंस बॉन्ड, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बॉन्ड्स ख़रीदे हैं फ्यूचर को सेव करने के लिए 680। बाई बैलेंस,
कैश इन ऑफिस, कैश एट बैंक। तो ये क्वेश्चन था, इसमें मैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स दी हुई थी। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स को देखते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमने बनाना है। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले अगर क्वेश्चन के अंदर कोई कंपनी का नाम दिया हुआ है तो सेंटर में कंपनी का नाम लिख दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारी जिस डेट को भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना रही होगी उस डेट को हम मेंशन कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की भी दो साइड होती हैं, एक एक्सपेंडिचर साइड और दूसरी इनकम साइड। अगर हम क्वेश्चन को देखते हुए पहले एक्सपेंडिचर साइड को स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में सबसे पहले बाई सैलरीज दिया हुआ है। तो सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है। तो जब भी किसी आइटम को हम रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में देखेंगे तो देखेंगे कहीं एडजस्टमेंट में तो वो आइटम गिवन नहीं है। अगर वही आइटम एडजस्टमेंट में गिवन है तो एडजस्टमेंट को, अगर एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का उस आइटम के साथ एडजस्टमेंट दी हुई है तो प्रीवियस ईयर की जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको लेस कर देंगे। अगर कोई एडवांस ईयर की दी हुई है तो उसको भी लेस कर देते हैं, और जो करंट ईयर की अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। टू सैलरीज के साथ कोई हमारे पास साथ एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने अमाउंट लिख ली 3600। नेक्स्ट था टू रेंट 600, इसके साथ भी कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं थी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 145, बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम 25। तो हम देखते हैं कि हमारी पेमेंट साइड पर जो बाकी आइटम बचे हुए हैं वो हमारे एसेट्स बचे हुए हैं। तो क्योंकि हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में विद द रीज़न हम चीज़ को मेंशन करते हैं। मेन के जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे और रेवेन्यू इनकम्स होंगी उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो हमारे पास जो रेवेन्यू पेमेंट्स थी वो हमने एक्सपेंडिचर साइड पर मेंशन कर ली। अब हम नेक्स्ट इनकम साइड की तरफ जाएंगे। तो इनकम साइड की तरफ जाने से पहले हम पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को भी देखेंगे। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश एट बैंक, कैश एट ऑफिस, ये हमारे एसेट्स हैं। टू सब्सक्रिप्शन, ये हमारी इनकम है। लेकिन इसके अंदर जो मेंशन है 200 1991 to 1992, तो इट मीन ये जो 200 है ये एडवांस ईयर का दिया हुआ है। तो इनकम साइड स्टार्ट करेंगे। जो भी इनकम साइड है हमारी ये बाई से स्टार्ट होगी, बाई सब्सक्रिप्शन। इनर में इसकी अमाउंट लिखेंगे 3000 लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन जो 1992 की है 200, तो आउटर में 2800 लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यह भी हमारी एक इनकम है 1500 बाई बैंक इंटरेस्ट ₹10। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कि हमारी एक्सपेंडिचर साइड बड़ी आती है या इनकम साइड। तो दोनों साइड का जब टोटल करेंगे तो हमारी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल
4370 आता है। जबकि अगर हम इनकम साइड का टोटल करें तो ये 4310 आता है। तो दोनों साइड में एक्सपेंडिचर साइड एक्सीड कर रही है इनकम साइड से। तो अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक जो भी साइड बड़ी होती है उसको दोनों तरफ मेंशन कर दिया जाता है। तो एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सपेंडिचर एक्सीड कर देंगे इनकम से तो उस वक्त जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो डेफिसिट, मीन हमको खसारा हो रहा होगा। तो दोनों साइड का टोटल करने के बाद बाई डेफिसिट खसारे को मेंशन किया जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमारी इनकम साइड बड़ी होती है एक्सपेंडिचर साइड से तो यह हमारा सरप्लस होता, तो इसको टू सरप्लस से मेंशन करते। थैंक यू।